अदगा साहब को बहुत फिक्र है हमारी। होनी भी चाहिए, वो आपके सलाहकार हैं, आपकी सुरक्षा तो उन्हीं का उत्तरदायित्व है। इसलिए उनकी बात को इज्जत देते हुए हमने अपने साथ ये 4 सिपाही रख लिए हैं। क्या हुआ जोधा बेगम? पता नहीं कुछ चुभ गया। लाइए हमें दिखाइए। नहीं शहंशाह, आप हमारे पैर मत छूइए। अब हमें हुक्म देने पर मजबूर क्यों करती हैं? हमारा हुक्म है कि आप हमें अपने पैर दिखाएंगे। कांटा भी निकल गया और दर्द भी नहीं हुआ। नहीं, वैसे आपको इस यतीम खाने के बारे में मालूमात कैसे हुई जोधा बेगम? हमने मोतीबाई से पता करवाया था। जानते हैं, यदि हमने इन अनाथ बच्चों के लिए कुछ किया तो इनकी शुभकामनाएं सदा हमारे बच्चे को सुरक्षित रखेंगी। नहीं, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कमरबंद के पास एक खंजर है, उसे निकाल कर हमें दीजिए। आप सबसे आवश्यक बात सबसे अंत में क्यों बताते हैं? हम तो बस उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब इनकी नजरें हम पर से हटे। हमें हमारा खंजर निकाल कर दीजिए। ये लीजिए शहंशाह। अब यहाँ से निकलते हैं। इतनी जल्दी क्या है जोधा बेगम? अब कहना क्या चाहते हैं? इतनी बड़ी संख्या में शत्रुओं से आप अकेला लड़ना चाहते हैं? ये स्थान ठीक नहीं है। चलिए यहाँ से, जल्दी चलिए। ठहरिए जोधा बेगम, अक्सर हमने आपको रियाज करते देखा है। आज देखना चाहेंगे कि जंग में आपकी शमशीर क्या कमाल दिखाती है। चुनौती दे रहे हैं शहंशाह। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। वो लोग वही हैं। हम उन्हें देख सकते हैं जोधा बेगम। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हमें उन लोगों से बचना है। लेकिन हमारा तरीका कुछ अलग है जोधा बेगम। मेरी नजरों में दुश्मनों से निजात तब पाई जा सकती है जब उन्हें खत्म कर दिया जाए, और फिर उन्होंने हमारी खास बेगम की शान में गुस्ताखी की है। और अगर बिना उन्हें सजा दिए हम यहाँ से चले गए तो हम कैसे शहंशाह? इस शमशीर को अपने पास रखिएगा और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हम अभी आते हैं।
इतने सारे आ गए, आप अकेले कैसे संभालेंगे? आप पर इतना तो यकीन है। बस 2 बचे हैं जोधा बेगम, क्या ख्याल है? एक एक बांट लें? सोचते हैं इस बार हम भी थोड़ा सा कपट कर लें। क्यों ना दोनों को अपने ही खाते में डाल दें। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। शहंशाह, आप फिक्र ना करें अदगा साहब, फिक्र ना करें। देखिए हम दुरुस्त हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है शहंशाह। भले ही आप शहंशाह हैं, मगर हिफाजत के दायरे से बाहर आने का हक आपको भी नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? अगर आपको कुछ हो जाता तो सल्तनत का क्या होता? क्यों आप बार बार दुश्मनों को अपने पास आने का मौका देते हैं? अब बेवजह फिक्र कर रहे हैं अदगा साहब। अब फिक्र ना करें, हमारे साथ हमारी पूरी फौज थी। और फिर भी आपके सुकून के लिए हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा से हम आपकी हिफाजत के इंतजामात से बाहर नहीं जाएंगे। सिपाहियों, तुम लोग शहंशाह और बेगम साहिबा को लेकर महल की ओर कूच करो। शहंशाह, आप सिपाहियों के साथ में महल की ओर पहुंचे। हम उस हमलावर के पीछे जाते हैं जो हमला करके निकल गए हैं। घाव तो आपको भी लगे हैं जोधा बेगम, हाथ दिख रही। आपको समझना बहुत मुश्किल है जोधा बेगम। एक बार आपने हमारी नरनाल में से बारूद निकालकर हमारी जान को खतरे में डाल दिया था, और आज हमारी जान बचाने के लिए हमारे सामने हमारी ढाल की तरह खड़ी हो गई। उस समय भी हमने निरपराध को बचाने के लिए वैसा किया था, और इस समय आपकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया। या खुदा, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ बेवकूफ ने हम पर हमला करने की कोशिश की और मारे गए। हम तो परेशान हो गए थे। और ये क्या हुआ? जोधा, तुम तो जख्मी हो। सलीमा बेगम, फौरन शाही हकीम को बुलाया जाए। अम्मी जान, अगर आपको फिक्र करनी है तो जोधा बेगम की नहीं, हमारी कीजिए। हम कुछ समझे नहीं। समझने के लिए आपको वहाँ होना चाहिए था मलिका आजम। जोधा बेगम कमाल की सिपाही है। क्या ये सच है जोधा बेगम? बेशक अम्मी जान, हम आज तक तो इनकी तीरंदाजी के हुनर से वाकिफ रखते थे, लेकिन तीर हो या शमशीर, जोधा बेगम के आगे सब बेकार है। ये अपनी शमशीर हवा से भी तेज चलाती हैं। इन्होंने 20 दुश्मनों को कुछ ही भलों में ढेर कर दिया था। वो सोच रहे होंगे कि जलालुद्दीन अपने साथ किस बला को ले आए। खुदा का शुक्र है आप सही सलामत हैं। अम्मी जान, हमारा बुरा चाहने वालों से ज्यादा हमारे खैर ख्वाह हैं, जिनकी दुआ हमेशा हमारे साथ है। अब फिक्र मत करिए, जोधा बेगम हमारे साथ थी। उनके रहम व करम से हम सही सलामत हैं। हम गुस्ल के बाद सबसे मुखातिब होंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।